हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलिए विद्युत के चुंबकीय प्रभाव अर्थात विद्युत एवं चुंबक के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत एवं चुंबक क्या होता है। इसके साथ ही हम लोग विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे कि वह क्या होता है। इसकी पश्चात हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले विद्युत के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत क्या होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में पढ़ा था कि विद्युत धारा एवं परिपथ में कि विद्युत धारा क्या होता है। तो क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत या फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। जैसे कि विद्युत धारा को आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आई इक्वल क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर क्यू क्या होता है, आवेश होता है, टी अर्थात दर या समय, और आई क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ओके, चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, तो चलिए चुंबक के बारे में समझते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक वह पदार्थ है जो लव तथा लाभ युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने चुंबक देखा होगा कि चुंबक क्या होता है, तो चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो लव या फिर जो लाभ युक्त जो पदार्थ होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कितने, दो ध्रुव। वह कौन कौन से होता है, तो वह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ओके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको एस और एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक लेते हैं, तो यहाँ पर इसके दो ध्रुव होते हैं। तो एक ध्रुव होता है, या होता है एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो इन किसको प्रदर्शित करता है, नॉर्थ अर्थात यह उत्तरी ध्रुव है, क्या है, उत्तरी ध्रुव। ओके, यह उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, और जबकि ये साउथ अर्थात दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि जो चुंबक है क्या होता है, वह लौह या लौह पदार्थ को आकर्षित करता है। तो आई होप आप लोगों को विद्युत धारा एवं चुंबक के बारे में समझ आया होगा कि क्या क्या होता है। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। और चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लव या लव तथा युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एवं प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होता है, पहला है उत्तरी ध्रुव जिसको एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव जिसको एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो चलिए विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के बारे में समझते हैं। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हो जाता है, इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई जैसे कि यहाँ पर एक क्षण लेते हैं, मान लीजिए कोई कंडक्टर अर्थात कोई चालक है। ओके, तो जैसे कि चालक में क्या करते हैं हम लोग, इसमें विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए यहाँ पर आई अर्थात इसमें क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, किसके, इस चालक के। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आप पिछली कक्षा में विद्युत और चुंबक के अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। ओके, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि विद्युत और चुंबक क्या होता है। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने और जाना कि विद्युत और चुंबक क्या होता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये दोनों एक ही घटना के दो पहलू हैं, अर्थात जहाँ विद्युत आवेश गतिशील होंगे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अर्थात ओके, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो विद्युत है एवं जो चुंबक है, अर्थात ये दोनों ही एक ही घटना के दो पहलू होते हैं। ओके, अर्थात विद्युत आवेश गतिशील होंगे तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आई अर्थात यहाँ पर जो बहने वाली धारा क्या है, आई, तो यहाँ पर विद्युत आवेश हो क्या है, उपस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिस प्रकार से इसके विद्युत के चुंबकीय प्रभाव में हमको डेफिनेशन में जाना। जहाँ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ किसी न किसी रूप में आवेश मौजूद होंगे, और जिस प्रकार से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पर भी क्या है, जो आवेश है वह मौजूद होगा। अर्थात परिवर्तित अर्थात क्या होगा, परिवर्तन करने वाला, अर्थात जहाँ भी कोई यदि चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर भी आवेश उपस्थित होगा। तो यहाँ पर इसमें आप लोग याद रखिएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पर आवेश उपस्थित होगा, यदि आवेश है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। ओके, आप चुंबक और चुंबकीय सूत्र से
परिचित है। जैसे कि आप लोगों ने चुंबक और चुंबकीय सूत्र देखा होगा कि जैसे कि चुंबक के द्वारा क्या है, जैसे कि ए और वेस्ट नॉर्थ और साउथ के द्वारा हम क्या है उसमें जो चुंबक है कि किस प्रकार से लव एवं लव युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है एवं चुंबकीय सूत्र जो दिशा को बताता है। ओके, आपने चुंबक की विभिन्न गुणों का अध्ययन पिछले कक्षाओं में किया है, उन गुणों की सूचीबद्ध कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में चुंबक के गुणों के बारे में जाना होगा कि चुंबक किस प्रकार से गुण को प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसके कुछ प्रमुख गुण के बारे में समझते हैं। ओके, चुंबक लोहे तथा निकेल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता था। चुंबक किसको आकर्षित करता था? जो धातु है, जो पदार्थ होता है उसी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, दूसरा, घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जैसे कि यहाँ पर एन और एस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है चुंबक को, अर्थात प्रदर्शित, जैसे कि हम लोग इसको अध्ययन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर एन किसको प्रदर्शित करता है, उत्तरी ध्रुव को, और एस दक्षिणी ध्रुव को। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो घूमने के लिए जो स्वतंत्र चुंबक होता है वह सदा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तीसरा है, एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग स्वयं में एक पूर्ण चुंबक है। अर्थात जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा चुंबक है, तो मान लीजिए इसको बहुत सारे पार्टिकल्स अर्थात बहुत सारे भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए छोटा चुंबक है तो भी यह चुंबक क्या करेगा, यह स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। यह भी फिर भी क्या है, जो लव या फिर जो लव युक्त पदार्थ होता है, जो धातु युक्त पदार्थ होता है, वो उसको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, तो अर्थात एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा होगा कि विद्युत के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने विद्युत धारा, चुंबक एवं विद्युत, इसके साथ ही हम लोगों ने चुंबक के बहुत सारे गुणों के बारे में जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।